तो सुरक्षा बलों के जवानों को एक बहुत बड़ी बधाई, क्योंकि उनके लिए एक बड़ी कामयाबी, उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है जिस तरीके से नक्सलियों को मार गिराया गया है। विकास तिवारी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, हम आपसे ताजा आंकड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि जब पहले आपसे हमारी बात हो रही थी तब तक पुष्टि नहीं हुई थी कि कितने शव बरामद हुए, कितनों को मार गिराया गया है। क्या ताजा अपडेट? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 7 माओवादियों को मार गिराया गया है अब तक। मौके से AK-47 हथियार और अन्य गोला बारूद और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किए गए हैं। 2 महिला माओवादी हैं, 5 पुरुष हैं और कुल मिलाकर 7 माओवादी हैं। हालांकि अब तक जो मारे गए माओवादी हैं, इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो इलाका है, आपको बताऊं कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ का एकदम बॉर्डर इलाका है। और अभी जवानों को सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि जब भी इस तरह की मुठभेड़ें होती हैं, पुराने अगर इतिहास खंगाले जाए, तो जब भी माओवादियों के ऊपर अटैक होता है, जब वो जवान वापस लौटते हैं तो माओवादी उस दौरान पलटवार भी किया करते हैं। तो ऐसे समय में सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि सभी जवान सुरक्षित और अपने साथ जो बरामद किए गए सामान है या मारे गए माओवादियों के शव है, उन्हें लेकर वापस मुख्यालय तक लौटें। उसके बाद उनकी शिनाख्ती करवाई जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। तत्कालिक फौरन तौर पर जो जानकारी मिली है, ये एक बार फिर से सीमावर्ती इलाके में घेरा गया है। इसके पहले अगर मुठभेड़ के स्थल को आप देखें, जो बीते दिनों हापा टोला के इलाके में हुआ, वो भी अबूझमाड़ का इलाका था। उससे भी कुछ ही दूरी पर महाराष्ट्र का इलाका था। मैंने पहले ही बताया जिस तरह से कि इस तरह से माओवादी लगातार जो बॉर्डर का इलाका है उसका उपयोग इसलिए करते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की फोर्स उनके ऊपर अटैक करती है तो सीधे महाराष्ट्र की सीमा में घुस जाएंगे और जिससे छत्तीसगढ़ की फोर्स वहां नहीं जा पाएगी ऑपरेशन करने। अगर महाराष्ट्र की फोर्स उन पर अटैक करती हो तो छत्तीसगढ़ की तरफ चले आते हैं। बॉर्डर का इस तरह से उपयोग करते हुए लगातार माओवादी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीते ये 2 मुठभेड़ों को अगर देखा जाए, इनके टेरेन को देखा जाए, तो माओवादियों को उनके ही इलाके में उनके ही तकनीक पर फंसाया जा रहा है। जिस तरह से सीमावर्ती इलाके की में भागने की कोशिश करते हैं, तो बस्तर आईजी ने भी कहा बीते दिनों इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई थी इंटर स्टेट पुलिस के अधिकारियों की, कि किस तरह से अब आगे के जो ऑपरेशन किए जाएंगे उसमें दूसरे राज्य की पुलिस की भी सहायता ली जाएगी और दोनों राज्य एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके किसी भी ऑपरेशन को चलाएंगे, जिससे कि अगर माओवादियों के ऊपर अटैक किया जाएगा और मान लीजिए वो दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो वहां की फोर्स भी अलर्ट रहेगी कि वो उन्हें अपने राज्य में घुसने ना दे और उन पर उधर से भी अटैक हो। इस बात की जानकारी भी अब माओवादियों की, और यही वजह है कि भागने की कोशिश तो करते हैं पर दूसरे सीमा में अभी तक नहीं जा पा रहे। उसके पहले ही मुठभेड़ में उन्हें मार गिराया जा रहा है। 7 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोग माओवादी वहां पर मौके पर मौजूद थे। AK-47 का मिलना निश्चित ही तौर पर इस ओर इंगित करता है कि जो माओवादी मारे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े माओवादी लीडर भी शामिल थे। शिनाख्ती के बाद ये बात पता चल पाएगी कि मुठभेड़ कितनी बड़ी है, कितने लाख के इनामी थे जो माओवादी मारे गए थे, इनके मारे जाने से संगठन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ वही नारायणपुर के ही अमदई घाटी में माओवादी भी लगातार देखिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अमदई की घाटी में भी उन्होंने जिस तरह से ID बम प्लांट करके रखा है, जिसमें एक मजदूर अभी चपेट में है, तो माओवादी लगातार इस कोशिश में है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। जवानों की टीम अगर आती है तो उसके रास्ते पर इस तरह के ID बम भी प्लांट करके रखे, लेकिन जवान काफी मुस्तैदी से और जो हाईटेक टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए माओवादी को इलाके में घेर रहे हैं। जी विकास, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस खबर से जुड़ा। फिलहाल आपका शुक्रिया।